If you are new to the channel, then please hit the like and the subscribe button followed by the notification bell. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम मौर्य। आपका स्वागत है एसएनवी टेक्निकल हब में। फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने उसको क्रिएट करने के लिए दो रूल बताए थे। फर्स्ट था बाय स्ट्रिंग लिटरल्स और सेकेंड था बाय स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, जिससे आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड क्या होते हैं? कुछ स्ट्रिंग मेथड को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसमें से फर्स्ट है कैर एट मेथड। कैर एट मेथड क्या करता है? जैसे में कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है, उसमें से हमें पता करना है कि जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो कितने पे है, कितने नंबर्स पे है। मतलब जैसे में अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया है जावास्क्रिप्ट, अगर मैंने यहाँ पे कैर एट 4 दिया है तो 4 पे कौन सा कैरेक्टर है, 4 पे कौन सा कैरेक्टर है वो पता करने के लिए हम लोग कैर एट मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने str कैर एट 4 दिया है तो कैर एट 4 पे यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। जब भी हम लोग इसको काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करते हैं? 0 से। तो 0 हो गया, 0 1 2 3 4। 4 पे क्या है? s। तो यहाँ पे आउटपुट जो उसका आएगा वो क्या आएगा? s। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, द जावास्क्रिप्ट कैर एट मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आउट अ कैर वैल्यू प्रेजेंट एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इंडेक्स वैल्यू कैन नॉट बी अ निगेटिव। इंडेक्स वैल्यू निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, ना ग्रेटर देन आर इक्वल टू द लेंथ। जो भी लेंथ है उससे ग्रेटर देन आर इक्वल भी नहीं होगा ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कॉनकैट मेथड। कॉनकैट मेथड अगर आप लोगों ने एरे मेथड का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने कॉनकैट मेथड बताया था। वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि कॉनकैट मेथड क्या करता है? दो एरे को कंबाइन करता है। वैसे यहाँ पे सेम टू सेम यही रूल है। यहाँ पे ये क्या करेगा? दो स्ट्रिंग को या दो से अधिक स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कॉनकैट मेथड कंबाइन 2 और मोर स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को कंबाइन करेगा और एक न्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और दिस मेथड डज नॉट मेक एनी चेंज इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें कोई भी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है और इसका सिंटेक्स वही रहेगा, स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट, फिर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, जितने भी वैल्यू आप लोग को देने स्ट्रिंग के वो दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें अंदर मैंने वेरिएबल्स जो इसकी वैल्यू है वो असाइन किया एस एंड वी। फिर इसके बाद एक और बनाया str2, इसमें मैंने पास किया टेक्निकल हब। तो अभी ये दोनों को क्या करेगा? कंबाइन करेगा। तो इसके लिए मैंने str1 डॉट कॉनकैट मेथड का यूज किया और एक इसमें असाइन कर दिया रिजल्ट में, और मैंने क्या किया? रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया। जब मैं रिजल्ट को डिस्प्ले करूंगा तो ये पूरा कंबाइन होकर क्या आएगा? एसएनवी टेक्निकल हब। ठीक है, नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ मेथड। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करेगा? इंडेक्स ऑफ मेथड आप लोगों ने एरे मेथड में भी देखा था और यहाँ पे भी देखा था, लेकिन ये बताएगा इसमें क्या होगा, ये कैरेक्टर की पोजीशन बताएगा, पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, मैं डेफिनेशन पहले एक्सप्लेन करता हूँ। द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ मेथड इज यूज्ड टू सर्च द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर की वो पोजीशन पता करेगा, सर्च करेगा। और स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ गिवन कैर वैल्यू। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर वैल्यू भी। ठीक है, और दिस मैथड इज केस सेंसिटिव। ये मैथड क्या रहेगा? केस सेंसिटिव रहेगा। और नेक्स्ट है द इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एरे इज ऑलवेज स्टार्ट विथ अ 0, क्योंकि इंडेक्स में जो भी हम लोग का पोजीशन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स रहेगा, तो सिंटेक्स मैंने जो यहाँ पे दिया है सिंटेक्स, इंडेक्स ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं, या हो सकता है एक ही एलिमेंट या एक ही कैरेक्टर बहुत बार हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सी भी यहाँ पे है और एक सी यहाँ पे भी है। ठीक है, तो अभी मुझे पता करना है कि मुझे इस सी से स्टार्ट करना है कि इस सी को काउंट करना, इस सी की पोजीशन ज्ञात करना है कि इस सी की पोजीशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक str करके स्ट्रिंग डिफाइन किया, इसमें मैंने एसएनवी टेक्निकल हब असाइन कर दिया है। अब फर्स्ट क्या है? str इंडेक्स ऑफ सी। अभी मुझे सी की पोजीशन पता करनी है, तो सी की पोजीशन के लिए 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी इसका पोजीशन क्या है? सी का
10, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 10। अभी नेक्स्ट है मुझे क्या करना है कि इस सी का नहीं आगे वाले सी का पोजीशन पता करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि अगर ये जब 10 पे है तो यहाँ पे मैं अगर 12 लिख दूंगा, मतलब 12 के बाद का सी का पोजीशन वो चेक करे। तो यहाँ पे मुझे 12 दे दिया, तो अभी ये 12 के बाद का जो सी रहेगा उस सारे सी की पोजीशन वो चेक करेगा। तो इसकी पोजीशन क्या है 14, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 11, 12, 13 और 14, ठीक। आगे है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करेगा कि वैल्यू को रिप्लेस करता है। मतलब यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखा है, मैं पहले डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड इज यूज्ड टू रिप्लेस पार्ट ऑफ गिवन स्ट्रिंग विथ न्यू सब स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, जैसे में कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन है, तो उसके कुछ पार्ट को क्या करेगा रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें मैंने पास क्या किया हेलो वर्ल्ड पास किया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से वर्ल्ड को रिप्लेस करना है एक दूसरे स्ट्रिंग राहुल से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा str रिप्लेस मेथड का यूज़ करूँगा, और जिसको रिप्लेस करना है वो पहले ओरिजिनल वैल्यू लिखना है यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग, फिर इसके बाद जो न्यू स्ट्रिंग वहाँ पे रिप्लेस करना है उसको लिखेंगे कॉमा देके न्यू स्ट्रिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे वर्ल्ड को रिप्लेस करना है, किससे करना है राहुल से। ये ओरिजिनल हो गया और ये न्यू हो गया, ठीक है। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा राहुल, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट को रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रिप्लेस मेथड का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग में। नेक्स्ट है स्लाइस मेथड। देखिए स्लाइस मतलब क्या होता है टुकड़ा या भाग, एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सॉरी यहाँ पे रिप्लेस ही हो गया है, यहाँ पे स्लाइस रहेगा। स्लाइस मेथड इज यूज्ड टू फैच द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग एंड रिटर्न द न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। ये कुछ पार्ट को क्या करेगा वहाँ से कट करेगा, मतलब स्लाइस करके वहाँ से उस पार्ट को कट करके ले लेगा। जैसे होता है ना कि एक छोटा सा स्लाइस, कुछ बड़ा सा, आप सपोज करो आप के पास पिज़्ज़ा है, कोई बोलेगा एक छोटा सा स्लाइस मुझे दे दो, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दो। तो ये क्या करेगा स्ट्रिंग में स्लाइस मेथड क्या करेगा उस छोटे से टुकड़े को क्या करेगा लेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आगे है इट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द इंडेक्स नंबर एज द स्टार्ट एंड एंड पैरामीटर टू फैच द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स जो है उसका सिंटेक्स ये रहेगा, स्टार्ट आपको कहाँ से लेके कहाँ तक स्लाइस लेना है, मतलब आपको मतलब रहेगा ना कि मुझे यहाँ से यहाँ तक इतना स्लाइस मुझे कट करना है, इतना भाग मुझे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, एक वेरिएबल्स है उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड असाइन किया है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है ये, और इसको मुझे क्या चाहिए 1 से लेके 4 तक क्या करना है कट करना है। मतलब 1 से लेके 4 तक, तो ये जो फर्स्ट रहेगा ये क्या रहेगा 0, अब ये क्या है 1, ठीक है। तो 1 से लेके कहाँ तक करना है 4 तक, तो 1 2 3 4 कहाँ तक है ओ तक। मतलब ये इतने पार्ट को ये क्या करेगा स्लाइस कर लेगा, मतलब टुकड़े को ले लेगा, इतने पार्ट को ही वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका आउटपुट आएगा वो ई लो करके आएगा, ठीक है ए लो। तो ये स्लाइस मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड है टू लोअर केस मेथड। देखिए टू लोअर केस मेथड क्या करता है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू अगर अपर केस में है तो उसको क्या कन्वर्ट करके कर देगा लोअर केस में। तो वही डेफिनेशन है यहाँ पे, द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस लेटर्स। वो क्या करेगा कन्वर्ट करेगा लोअर केस लेटर में, अगर वो लेटर अपर केस रहेगा तो, ठीक है। जितने भी अपर केस मेथड रहेंगे उसको क्या करेगा वो लोअर केस कर देगा लेटर को। तो इसका सिंटेक्स वही है, जो भी स्ट्रिंग में आपने वैल्यू आपका असाइन है उसको लेना है, फिर डॉट टू लोअर केस मेथड का यूज़ करना है, वो क्या करेगा उसको लोअर केस में कर देगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, हेलो वर्ल्ड सब कैपिटल लिखा है, सब अपर केस में लिखा है। अब इसको मुझे क्या करना है कन्वर्ट करना है टू लोअर केस में, तो मैं डॉट टू लोअर केस मेथड का यूज़ करूँगा। आप जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे स्मॉल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टू अपर केस मेथड। अपर केस मेथड क्या होता है, द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग टू अपर केस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस। वो लोअर केस में कन्वर्ट करता था और ये क्या करेगा अपर केस में करेगा। आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल में मैंने लिया है हेलो वर्ल्ड सब स्मॉल में है, इसको कन्वर्ट करके क्या कर देगा ये अपर केस में कर देगा, ठीक है।
आगे है सब एसटीआर। सब एसटीआर क्या करता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सब एसटीआर मेथड फेच द पार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न द न्यू स्ट्रिंग। देखिए ये क्या करता है कि अगर आप लोग को कहाँ से स्लाइस जैसा है, मतलब थोड़ा स्लाइस जैसा ही है, ये क्या करेगा, ये कहाँ से कहाँ तक सारे पार्ट को लेना है इसको, ये मतलब कट नहीं करेगा, ये कहाँ से कहाँ तक आपको पार्ट लेना है वैसे वो पार्ट को क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा, उस पार्ट को फैच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे है द नंबर ऑफ कैरेक्टर टू बी फैचेज डिपेंड अपॉन द लेंथ प्रोवाइडेड विद द मेथड। जो भी लेंथ आप प्रोवाइड करेंगे इतने लेंथ तक लेना है और कहाँ से लेना है, स्टार्ट कहाँ से करना है और लेंथ उसका कितना रहेगा वो उतना करके लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में मैंने हेलो वर्ल्ड लिया है और हेलो वर्ल्ड में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, जीरो से। जीरो से मतलब एच से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेना है, 5 लेंथ तक, लेंथ उसका 5। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, मतलब ये इतने पूरे क्या करेगा, इस पार्ट को ये फैच करेगा, इतने पार्ट को वो लेगा, तो उसको क्या करेगा, ये हेलो को क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। ये सब एसटीआर मेथड का यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिम मेथड। ट्रिम मेथड क्या करता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जब आप लॉगिन फॉर्म करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्पेस हो जाता है, तो स्पेस होने के बाद वो मतलब स्पेस डिलीट नहीं करते, स्पेस हो जाता है, ईमेल आईडी डालते हैं तो स्पेस आ जाता है। तो ये क्या करता है ट्रिम मेथड, आगे और पीछे का ट्रिम, आगे और पीछे का जो वाइट स्पेस होता है उसको क्या करता है, कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है, द जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ट्रिम मेथड इज यूज टू रिमूव द वाइट स्पेस फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब दोनों साइड के जो भी वाइट स्पेस रहेगा उसको क्या करेगा, ये कट करेगा, और ये मतलब इस कट करने से कोई भी ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रिंग नेम देना है, फिर डॉट ट्रिम मेथड का यूज़ करना है, जैसे सब मेथड को यूज़ करते थे वैसे इसको भी करना है। और यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने वाइट स्पेस दिया है, आगे भी दिया है, पीछे भी वाइट स्पेस दिया है। तो जब आप लोग ट्रिम मेथड का यूज़ करेंगे तो ये दोनों वाइट स्पेस को क्या करेगा, कट कर देगा। ठीक है, कट कर देगा, वो क्या डिस्प्ले करेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड क्या करता है, स्प्लिट मतलब वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा। जैसे मैं आप लोगों को कुछ स्प्लिट करना है तो स्प्लिट जैसे में, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, डेफिनेशन लिखा है, द जावास्क्रिप्ट स्प्लिट मेथड इज यूज टू स्प्लिट अ स्ट्रिंग into an array of substring and return the new string। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक एग्जांपल से ही बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे वेलकम टू SNV टेक्निकल हब लिया है। अब ये क्या करेगा, स्प्लिट यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद वो सबको क्या करेगा, कॉमा में सेपरेट करेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया है स्प्लिट तक ये काउंट करे, मतलब स्प्लिट से वो क्या करे, जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे वो क्या करे, कॉमा दे दे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो स्पेस है वहाँ पे वो उसको काउंट करे। अगर मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया होता तो एक एक लाइन को क्या करता, अलग अलग करता, और सबको स्प्लिट करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेलकम के बाद कॉमा लग गया है, 2 के बाद स्पेस है वहाँ पे कॉमा लग गया, S के बाद स्पेस है वहाँ पे कॉमा लग गया, तो ये क्या करेगा, सबको स्प्लिट करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ करना रहेगा तो आप लोग स्प्लिट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड हैं, और बहुत सारे मेथड है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ऐसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सारे मेथड मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।